Hello everyone, how are you all? I hope you all must be very much fine. आज का वीडियो है जो हम लोगों के साइंटिस्टों ने एक वार्निंग दिया है कि हमारा सी लेवल बढ़ सकता है। और ये साइंटिस्टों को ये बात कैसे पता चली? साइंटिस्टों को ये बात पता चली है जब उन्होंने अपना शोध किया, अध्ययन किया अंटार्कटिक रीजन में, जो कि हमारा साउथ पोल में आता है। तो उस अंटार्कटिक रीजन में जब वैज्ञानिकों ने शोध किया तो शोध करने के बाद उनको ये बात पता चली है कि उनका जो एक स्पेसिस है हमारे अंटार्कटिक रीजन में, जो टर्क्वेट्स ऑक्टोपस है। टर्क्वेट्स ऑक्टोपस क्या होते हैं कि वो एक ऑक्टोपस की ही प्रजाति होते हैं। और ये वार्निंग इसलिए मिला है कि हमारा जो समुद्र का स्तर है, द सी लेवल विच इज गोइंग टू राइज अप, हमारा जो सी लेवल है वो ऊपर जाने वाला है। तो इस वार्निंग का रीजन ये है, साइंटिस्टों ने इस प्रकार फाइंड किया कि जो हमारे अंटार्कटिक रीजन है जहां पे बर्फ है, ठीक है, तो बर्फ हमारी ग्लोबल वार्मिंग के वजह से क्या हो जा रही है, पूरी की पूरी मेल्ट होती जा रही है, धीरे धीरे मेल्ट होती जा रही है। तो जो हमारा अंटार्कटिक रीजन है उसको कई क्षेत्रों में बांटा गया है। तो जब अंटार्कटिक रीजन को कई क्षेत्रों में बांटा गया है, तो अंटार्कटिक रीजन को जैसे साउथ में बांटा गया, ईस्ट में बांटा गया है, नॉर्थ में बांटा गया है और वेस्ट में बांटा गया है। तो सबसे ज्यादा डेंजरस हमारे लिए जो वेस्ट वाला, अंटार्कटिका का जो वेस्ट वाला पॉइंट है, सबसे ज्यादा डेंजरस हमारे लिए वेस्ट अंटार्कटिक आइस शीट है। और ये वेस्ट अंटार्कटिक आइस शीट हमारा क्या कर रहा है कि वो मेल्ट होने के चांसेस हैं हमारे ग्लोबल वार्मिंग के बढ़ने के वजह से। जब ये ग्लोबल वार्मिंग के बढ़ने के वजह से जो मेल्ट होने के चांसेस हैं वो क्या हो जा रहे हैं, बर्फ पूरी तरीके से पिघलते जा रहे हैं। अब धीरे धीरे जब ये पिघल रहे हैं तो इन अंटार्कटिक रीजन में एक हमारा पाया जाता है ऑक्टोपस जिसका नाम है टॉर्क्वेट ऑक्टोपस। तो ये टॉर्क्वेट ऑक्टोपस जब तक हमारा वेस्ट अंटार्कटिक रीजन का आइस शीट है तब तक ये ऑक्टोपस एक स्थान से दूसरे स्थान तक नहीं जा सकते, ट्रैवल नहीं कर सकते, क्योंकि हमारा दो सी आते हैं। एक हमारा आता है वेड डेल सी आता है और एक हमारा रॉस सी आता है। ये दोनों रीजन में अलग अलग एक ही प्रकार, अलग अलग प्रजाति के टॉर्क्वेट ऑक्टोपस रहते हैं। और जब ये अलग अलग प्रजाति के टॉर्क्वेट ऑक्टोपस रह रहे हैं तो ये माना जा रहा है कि 1,20,000 साल पहले वहां पे अंटार्कटिक रीजन में वेस्ट अंटार्कटिक शीट नहीं था। तब ये पाया गया था कि हमारा वो इन दोनों प्रजातियों का, इन दोनों जो अलग अलग क्षेत्र के ऑक्टोपस हैं, जो हमारे टॉर्क्वेट ऑक्टोपस हैं, ये टॉर्क्वेट ऑक्टोपस अलग अलग क्षेत्र के जाके मीटिंग कर रहे हैं, जिनके वजह से इनका संतानों की पैदाइश होती है। तो अब क्या हो रहा है कि साइंटिस्टों ने ये पाया है कि ये जो हमारे ऑक्टोपस हैं ये फिर से मीटिंग कर रहे हैं। और मीटिंग करने की वजह से जो हमारे रॉस सी के ऑक्टोपस हैं वो हमारे वेडल सी के ऑक्टोपस में उनका डीएनए पाया जा रहा है। तो इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब ये हो रहा है कि जो हमारे आइस है, ग्लोबल वार्मिंग के वजह से हमारे आइस धीरे धीरे अब पिघलना शुरू हो गए हैं। और जब आइस हमारा धीरे धीरे पिघलना शुरू हो गया है, इसका मतलब समुद्र का स्तर जो सी लेवल है वो क्या होगा, दैट विल इंक्रीज। और इंक्रीज होने की वजह से जब समुद्र का स्तर बढ़ेगा, तो समुद्र का स्तर जब बढ़ेगा तो कई सारे हमारे जो जमीन एरिया हैं, वो जमीन एरिया क्या होंगे, वो धीरे धीरे डूबना स्टार्ट हो जाएंगे। अब डूबने में कौन कौन सा देश माना ये जा रहा है कि डूबने में जो हमारे देश डूब सकते हैं, वो एक आता है हमारा डेनमार्क। डेनमार्क पूरी तरीके से अगर वेस्ट अंटार्कटिक शीट अगर मेल्ट हो गया तो डूब जाएगा, नीदरलैंड्स डूब जाएगा और यहां तक कि बांग्लादेश भी डूब जाएगा। तो अगर बांग्लादेश एरिया भी डूब जाता है तो ऑटोमेटिकली हमारा जो इंडिया है, इंडिया के वेस्ट बंगाल तक भी क्या बोलते हैं, पानी पहुंच जाएगा। और जितने भी हमारे इंडियन मैप में जितने भी कोस्टल एरिया हैं, वो कोस्टल एरिया भी डूबने के आसार लग रहे हैं। तो इतना खतरनाक वार्निंग साइंटिस्टों के द्वारा हमें मिला है। और इस वार्निंग से जैसे ये है कि जो हमारे अर्थ का ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रहा है, जिससे हमारा अर्थ का टेम्परेचर अभी हमारे अगर चाहेंगे तो 1850 से लगभग 1950 तक हमारा जो टेम्परेचर था, अभी 1950 से लेके 2024 तक हमारा क्या हो गया है कि 2 डिग्री लगभग टेम्परेचर बढ़ चुका है। तो 2 डिग्री टेम्परेचर बढ़ने की वजह से क्या हो रहा है, जितने भी हमारे आइस शीट्स हैं वो मेल्ट होते जा रहे हैं और मेल्ट होने के कारण हमारा पानी का लेवल बढ़ते जा रहा है।
और ये मेल्ट होने के कारण क्या है कि जो भी हम लोग आजकल जो क्या बोलते हैं कार्बन सॉरी ग्रीन हाउस गैसेस का जो एमिशन कर रहे हैं, ग्रीन हाउस गैसेस में जो फैक्ट्रियों से जो चिमनी से धुआं निकलते हैं वो हो जाते हैं, उसके बाद हमारे ऑटोमोबाइल से जो धुआं निकलते हैं वो हो जाते हैं, और एक क्या बोलते हैं कि हमारा जो सनलाइट जब आता है, सनलाइट जब आता है और हमारा अर्थ क्या करती है कि उसको रिफ्लेक्ट करती है, लेकिन ग्रीन हाउस गैसेस के कारण क्या हो जाता है कि जो रिफ्लेक्टेड रेज है, एक्स्ट्रा एनर्जी है जो अर्थ के द्वारा अंतरिक्ष में रिफ्लेक्ट किया जाता है, वो क्या हो जाता है पूरी तरीके से ट्रैप हो जा रहे हैं। तो ट्रैप होने के कारण यहाँ पे हमारा क्या हो जा रहा है, हमारा पूरी तरीके से ग्लोबल वार्मिंग बढ़ते जा रहा है, टेम्परेचर बढ़ते जा रहा है, और टेम्परेचर बढ़ने के कारण अंटार्कटिका का जो वेस्ट आइस है वो मेल्ट होने के चांसेस हैं। अब देखिए ये कितने दिन आने वाले 200 साल 300 साल के अंदर क्या हो सकता है, ये पूरी तरीके से मेल्ट हो सकता है। तो दोस्तों ये जो एक नई अपडेट आई है एनवायरनमेंट के बारे में, उसको मैंने आप लोग के साथ साझा किया, और इससे बचने के लिए हमें जितना भी ग्रीन हाउस गैसेस हैं उसका कम इस्तेमाल करना चाहिए। ऐसे ही नए टॉपिक के साथ मिलेंगे आपके साथ नए वीडियो में। कंटेंट अगर आपको पसंद आया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और थैंक यू सो मच। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।